यह कहानी है एक ऐसी क्षण की जब एक योद्धा जो अपने परिवार और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकता है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मानवता के अस्तित्व की परीक्षा है। क्या होगा जब धर्म और अधर्म आमने सामने हो? क्या होगा जब एक प्रिय पुत्र, एक भाई और एक सच्चा योद्धा अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ा हो? आज हम देखेंगे कि अर्जुन और कृष्ण के बीच का वह अद्भुत संवाद जहां ज्ञान की रोशनी से अंधकार का सामना होगा। यह है भारत का वह अद्भुत क्षण जहां अर्जुन की अंतर्दृष्टि और कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं एक नई दिशा में ले जाएंगी। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हम समझेंगे जीवन, कर्म और आत्मा की गहराइयों को। क्या अर्जुन अपने संदेहों को पार कर सकेगा? क्या वह अपने धर्म का पालन कर पाएगा? आइए देखते हैं। हे कृष्ण, मैं देखता हूँ कि मेरे रिश्तेदार, गुरु और मित्र इस युद्ध में आमने सामने हैं। क्या मैं उन पर तीर चलाने के लिए तैयार हो सकता हूँ? यह युद्ध मुझे तोड़ रहा है। मैं अपने कुटुंब का वध नहीं कर सकता। क्या इस विजय में कोई आनंद है? यदि इसका मतलब है कि मुझे अपने प्रियजनों की हत्या करनी होगी। अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि एक योद्धा के रूप में तुम्हारा धर्म है कि तुम धर्म के लिए लड़ो। यह एक पवित्र कर्तव्य है जिसे तुम नहीं छोड़ सकते। तुम युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने भीतर की मजबूरी को छोड़ दो। लेकिन कृष्ण, अपने परिवार के मारे जाने के विचार से ही मेरा दिल दुख से भर जाता है। यह युद्ध सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं है, यह मेरे आत्मीय संबंधों का विनाश है। अगर हम लड़ेंगे तो हमारे परिवारों का क्या होगा? यह सब नष्ट हो जाएगा। जैसे शरीर जीवन में बदलाव करता है, आत्मा शाश्वत होती है और नष्ट नहीं होती। आत्मा को नहीं मारा जा सकता, यह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए जो शाश्वत हैं। तुम सिर्फ शरीर को देखते हो पर आत्मा का महत्व भूल रहे हो। अगर आत्मा शाश्वत है तो इस युद्ध से होने वाली तबाही का क्या? मेरे रिश्तेदारों का वध हमारे परिवार की परंपराओं को नष्ट कर देगा। क्या तुमने सोचा है कि इस युद्ध के बाद हमारे लिए कुछ भी बचा रहेगा? अर्जुन, एक योद्धा का सम्मान धर्म के लिए लड़ने में है। अगर तुम कार्य नहीं करते हो तो तुम अपने धर्म की अवहेलना करोगे। याद रखो, कर्तव्य के सामने निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास इस समय कार्य करने का अवसर है। लेकिन अगर मैं लड़ता हूँ और मारता हूँ तो मैं उनकी मृत्यु का जिम्मेदार होऊंगा। मुझे इस कार्य से आने वाले पाप का डर है। क्या इस पाप का प्रायश्चित संभव है? तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फलों के प्रति अधिकार नहीं रखते। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो, न कि परिणामों पर। यही आत्महित के कर्म का सार है, जिसे कर्म योग कहते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के काम करना। तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फलों के प्रति अधिकार नहीं रखते। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो, न कि परिणामों पर। यही आत्महित के कर्म का सार है, जिसे कर्म योग कहते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के काम करना। जब तुम निष्काम होकर कार्य करते हो, परिणामों की इच्छा से मुक्त, तो तुम शांति पाते हो। एक ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख के द्वंद्व में स्थिर रहता है। यही सच्चा योग है अर्जुन। अपने डर और संदेह को छोड़ दो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तो तुम कह रहे हो कि मुझे कार्य करना चाहिए, न कि आसक्ति या डर के कारण, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए। क्या यह सच में सही है?
कि मैं अपने रिश्तेदारों का वध करके अपने धर्म का पालन करूं? बिल्कुल। अपने संदेहों को छोड़ दो अर्जुन। अपने संकल्प में दृढ़ रहो और चलो हम न्याय के लिए लड़ें। शाश्वत सत्य तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। याद रखो, युद्ध एक पवित्र कर्तव्य है और सच्चे योद्धा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तुम सही हो कृष्ण। मैं अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकता। मुझे अपने धर्म को अपनाना चाहिए, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं इस युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए लड़ूंगा। तो फिर अपने संदेहों को छोड़ दो अर्जुन। अपने संकल्प में दृढ़ रहो और चलो न्याय के लिए लड़ें। इस युद्ध में तुम्हारी कर्तव्य परायणता तुम्हें विजय दिलाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं।